गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पादपों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जंतुओं में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, वो कौन सी गैस लेते हैं और एनिमल्स कौन सी गैस लेते हैं। पहली बार हम हैं ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस या मनुष्य, अधिकतर लोगों को तो यही पता नहीं है कि ये प्लांट्स में आते हैं या एनिमल्स में। हम कौन से सेक्शन में आते हैं, कौन से भाग में आते हैं, कौन से पार्ट्स में आते हैं। अपन क्या प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स, ठीक है। मुख्यतः बड़ी प्रजातियों में, बड़े सजीवों में दो ही टाइप्स होते हैं, एक तो प्लांट्स पादप और दूसरे क्या होते हैं, जंतु, ठीक है। तो इन दोनों में से एनिमल्स, ह्यूमंस कहाँ आता है, कहाँ पर आता है, क्या प्लांट्स में आता है, नहीं। कहाँ पर आता है, मनुष्य आता है जंतुओं में। कहाँ पर आता है, जंतुओं में। मतलब मनुष्य एक प्रकार का जंतु है या जानवर कह सकते हो आप। मनुष्य एक प्रकार का जानवर है, मगर आज के टाइम पे वर्तमान में सबसे बुद्धिमान अगर कोई जंतु है तो उसका उदाहरण कौन है, मनुष्य, ठीक है। कैसे, उदाहरण आप समझ सकते हो। दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनको अपने ही कंट्रोल में कौन कर सकता है, केवल और केवल मनुष्य, ठीक है। बड़े से बड़े हाथी को अपनी छड़ी पे चला देता है, बड़े से बड़े टाइगर, शेर, लोइंस वगैरह को चला देता है। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर कौन सा है, मनुष्य, ठीक है। ओके, अपन बात करते हैं पादपों और जंतुओं में क्या अंतर है, ये कौन सी गैस लेते हैं और ये कौन सी गैस लेते हैं, ये कौन सी छोड़ते हैं तो ये कौन सी छोड़ते हैं। आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा जनरल साइंस के इस टॉपिक को लेकर कि पादप श्वसन क्रिया दिन में नहीं रात में करते हैं, दिन में करते हैं, 12 घंटे करते हैं, O2 नहीं लेते, CO2 लेते हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन आज आपका दूर होने वाला है। अब बात करते हैं हम कौन सी गैस लेते हैं। पहले तो जंतु की मैं बताता हूँ। आप श्वसन क्रिया करते हैं क्या, क्या सभी जंतु श्वसन क्रिया करते हैं? हाँ, मैं बोलता हूँ सजीव। अगर जो भी सजीव होगा वो कम से कम श्वसन क्रिया तो करेगा ही करेगा। क्या आपकी बाइक श्वसन क्रिया करती है, रेस्पायरेशन करती है? नहीं, तो इसका मतलब वो निर्जीव है। अपन श्वसन करते हैं। छोटे छोटे जंतु, बड़े पादप, छोटे पादप, सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो क्या श्वसन पादप भी करेंगे? क्या पादप भी सजीव होते हैं? हाँ, पादप भी क्या होते हैं, सजीव का ही एक प्रकार होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं क्या वैसे वैसे पादप भी बड़े होते हैं? हाँ, हम भोजन बनाते खाते हैं, हम भोजन पका के खाते हैं। क्या पादप भी भोजन बना के खाते हैं? हाँ, ये भी भोजन पका बना के खाते हैं, ठीक है। तो सजीव में पादप भी है, सजीव में ही जंतु भी है। तो दोनों में ही कौन सी क्रिया मिलेगी, रेस्पायरेशन की। कौन सी क्रिया, रेस्पायरेशन की, ठीक। अब देखो, रेस्पायरेशन की क्रिया जंतु में भी मिली और पादप में भी मिली, मगर इसके अलावा पादप कोशिका में एक चीज अलग होती है। क्या, प्लांट में और एनिमल सेल्स में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक चीज अलग और होती है। क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक, ठीक है। एक कोशिकांग है हरित लवक। पादप की पत्तियों का हरे होने का कारण भी यही है, क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, एक काम करता है प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण केवल पादपों में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में। जंतुओं द्वारा केवल कौन सी क्रिया होती है, ओनली ऑन रेस्पायरेशन या श्वसन क्रिया होती है। अब देखो, हम जंतु हैं तो हम कौन सी, हम जो गैस लेते होंगे वही सभी जंतु लेते हैं। तो हम कौन सी गैस लेते हैं, गैस लेते हैं, कौन सी लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। देखो, लेते तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन से हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप खींचते हैं वो तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और
छोड़ते हैं, जो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्लांट्स भी यही काम करते हैं श्वसन में? पहली बात, पादप क्या श्वसन करते हैं? हाँ, आपको एक आंसर मिलेगा यहाँ से, हाँ सभी पादप श्वसन क्रिया करते हैं क्योंकि वो भी सजीव है। और श्वसन क्या है, सजीवों का एक लक्षण है, कैरेक्टर है कि हाँ अगर सजीव होगा तो साहब श्वसन क्रिया तो करेगा ही करेगा, रेस्पिरेशन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, श्वसन क्रिया और श्वसन कब करता है पादप? तो श्वसन क्रिया जंतु कब करते हैं? क्या हम सोने के बाद श्वसन क्रिया बंद कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम 24 घंटे श्वसन करते हैं, तो पादप भी कितने टाइम करेंगे श्वसन क्रिया? 24 घंटे। ठीक है, दिन रात सुबह शाम सूर्य हो चाहे नहीं हो, प्रकाश हो चाहे नहीं हो, श्वसन क्रिया तो 24 घंटे ही चलती रहेगी। और श्वसन क्रिया में गैस कौन सी लेते हैं? तो साहब ये भी सजीव है और श्वसन कर रहे हैं, तो हमेशा श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? O2 लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमने तो ये पढ़ा कि CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, पढ़ा? हाँ, सभी का यही डाउट है कि CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जबकि अपन O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। नहीं, ये डाउट आपका बिल्कुल गलत है। देखो, पादप में अपन में तो एक ही क्रिया मिली, श्वसन क्रिया, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो कौन सी लेनी है साहब, O2 लेनी है, CO2 छोड़नी, एक ही काम। यहाँ पर काम चलते हैं दो। श्वसन क्रिया तो चलेगी कितने देर? 24 घंटे, मगर प्रकाश संश्लेषण ओनली दिन में और प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपने 100 वाट का बल्ब जला दिया, ट्यूबलाइट जला दी, साहब प्रकाश मिल गया, कर फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कब? सूर्य का प्रकाश आना ही चाहिए, और सूर्य का प्रकाश अधिकतर कब? दिन में रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में रहेगी प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लांट्स क्या करते हैं? O2 छोड़ते हैं, यहां पर उल्टा O2 छोड़ते हैं और कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस को लिया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्यों किया जाता है साहब? पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल भोजन के निर्माण के लिए किया जाता है, भोजन फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी क्रिया है जिससे पादप भोजन बनाते हैं और उसके अलावा कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2, अपने वाली जो अपन को लेनी है, अपन को जीवन दे रही, वो वाली गैस छोड़ते हैं। तो प्रकाश जब जब रहेगा तब तब O2 छूटती रहेगी, मतलब पादपों द्वारा O2 छोड़ी जाएगी। और श्वसन तो अलग से चल ही रहा है, तो श्वसन में O2, ये वाली O2 ये भी ले लेते हैं पादप भी, और अपन भी लेते हैं। इसकी मात्रा इतनी होती है कि ये भी लेते हैं और ये भी लेते हैं। ठीक है, जंतु भी लेते हैं और पादप भी O2 को लेते हैं। किस क्रिया में? केवल और केवल श्वसन क्रिया में, न कि प्रकाश संश्लेषण। पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में हो गया। आगे देखो तो देखा, जंतु और पादप एक प्रकार के क्या है? सजीव, जिनको अपन जीवित कहते हैं ना। हाँ भाई, ये चीज जीवित है। क्या ये मार्कर जीवित है? क्या ये बोर्ड जीवित है? क्या मैं जीवित हूँ? हाँ, मैं जीवित हूँ, मगर ये दोनों तो क्या है? निर्जीव है। कौन सी वस्तु है? निर्जीव वस्तु। दो प्रकार की वस्तु है, सजीव और निर्जीव। ठीक है ना, निर्जीव में ये आए, सजीव में अपन आए। सजीव में बड़े प्राणियों में जंतु और पादप। क्या सजीव छोटे भी होते हैं? हाँ, सूक्ष्म भी होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जो बीमारियों के कारण होते हैं। ठीक है, देखो, बड़े जीवों में, सजीवों में जंतु और पादप। ठीक है, तो मनुष्य किसका उदाहरण है? एक प्रकार का क्या है? मनुष्य, जंतु, एनिमल्स है। ठीक है ना, मनुष्य या ह्यूमंस क्या है? जंतु है। और जंतु और पादप में सबसे बड़ा अंतर, जंतु केवल और केवल श्वसन क्रिया कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, जबकि पादप खुद का खाना खुद भी बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और श्वसन क्रिया तो करते ही करते। सजीवों का लक्षण है श्वसन। तो श्वसन अपन कितने समय तक करते हैं? क्या 24 घंटे करते हैं? क्या दिन और रात करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि खाना खाते टाइम से आप श्वसन को रोक दो, कि सोते टाइम श्वसन क्रिया रुक जाती है, फेफड़े ऊपर नीचे होना बंद हो जाते हैं। नहीं, ये क्रिया 24 आवर्स चलती है। ठीक है, और यही क्रिया पादपों में भी कितना टाइम चलती है? 24 घंटे। मगर यह क्रिया, यही है डिफरेंस। ठीक है ना, पादपों में जंतु और पादपों में श्वसन तो सेम टू सेम, मगर क्रिया कौन सी अलग? प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलेगा? हरित लवक।
ठीक है। हरित लवक कोशिका में पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को। ये कब होगा, ये केवल होगा प्रकाश की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल प्रकाश। तो प्रकाश कब रहा, क्या आपके पास दिन में प्रकाश रहा। कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि प्रकाश नहीं मिल पाता कुछ पादपों को, तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब देखो, इसमें कौन सी गैस लेते हैं अपन, मनुष्य O2, जंतु, मनुष्य में जंतु, सारे जंतु, ठीक है। O2 तो लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 छोड़ते हैं। ऐसे ही क्या पादप करते हैं, हाँ, पादप भी O2 लेते हैं, कौन सी क्रिया में, केवल और केवल श्वसन में, और CO2 को छोड़ते हैं। मगर पादप ही अपना खाना, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या मनुष्य या प्राणी, कोई सा भी जंतु हो, कोई सा भी प्राणी, क्या अपना भोजन स्वयं बनाता है। सोचो, क्या हम रसोई में कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, क्या भोजन को बनाते हैं, क्या भोजन को बनाते हैं या फिर पकाते हैं। क्या करते हैं, भोजन को हम केवल और केवल पकाने का कार्य करते हैं। क्या हमने आटे को निर्माण किया, आटे का निर्माण किया, क्या नहीं। क्या आटे को बनाया, नहीं। क्या गेहूं को बनाया, क्या चावल को, क्या दाल को, नहीं। अपन बना नहीं सकते, केवल उनको, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित कर सकते, केवल और केवल हम पका सकते हैं। क्रिया केवल बनाने का काम कौन करते हैं, पादप। ये क्या करते हैं, बनाते हैं। किसको बनाते हैं, भोजन को। क्या करते हैं, ये भोजन को बनाने का काम करते हैं। और भोजन को बनाते कौन सी विधि द्वारा है, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए इनको प्रकाश की आवश्यकता है, किसके प्रकाश की साहब, सूर्य का प्रकाश एकमात्र बड़ा, सबसे बड़ा, पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है कौन सा, सूर्य प्रकाश का, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूध वाला प्रकाश, नहीं, प्रकाश किसका, सूर्य का, ठीक है। प्रकाश किसका, सूर्य का। और प्रकाश जब भी आएगा ये क्रिया की जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको तो भोजन बनाना है, उसकी इतनी पत्तियां हैं, जड़ें हैं, तने हैं, सभी को जीवित रखना है, ठीक है। और इस क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते, तो यहां पर छोड़ते तो कौन सी है, O2, जबकि यहां पर कौन सी छोड़ रहे थे, CO2। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर छोड़ते कौन सी, अच्छी वाली गैस। O2 का मतलब अच्छी, इसका मतलब अच्छी, और इसका मतलब थोड़ी खराब। ये नुकसानदायक है शरीर के लिए, अगर ये आपके शरीर में जाती है। क्या कोयले का धुआं देखा है क्या आपने, कोयले का धुआं, तो वो धुआं किसके कारण होता है, CO2 के कारण। क्या उसको आप सूंघ के मजे लेते हो, हाँ, नहीं, वो शरीर में जाएगा तो नुकसानदायक होगा। शरीर में ले हो तो कौन सी गैस लेनी है, ऑक्सीजन, जिसको छोड़ते कौन है, पादप छोड़ते हैं, कौन सी क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो O2 को छोड़ा जाता है, CO2 को लिया जाता है। मतलब ये इस टाइम पर कौन सी गैस, गंदी वाली गैस को लेते हैं, और गंदी वाली को अच्छी वाली में परिवर्तित करते हैं, भोजन बनाते हैं और अपना काम करते हैं। खुद का तो करा ही सही, ठीक है ना, खुद का तो किया ही सही काम, मगर उसके बावजूद अपने लिए सबसे अच्छी गैस छोड़ी, क्या, अरे पादपों ने छोड़ी और अपन ने ली, ठीक है। पादपों ने कौन सी गैस छोड़ी, ऑक्सीजन छोड़ी, और अपन ने ली। तो इस पर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बड़े बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे सोने से रात में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्यों। क्या उस पर चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच पाए जाते हैं। आंसर देखो अगले, देखो आगे, बड़े पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ देख लो, बरगद क्या पेड़ है, तो क्या पादप है, क्या पादप है, तो क्या वो O2 श्वसन भी कर रहा है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण भी करता है, मगर कब, केवल दिन में। और ये चलती है दिन और रात, ठीक है, दोनों काम किए उसने। तो यहां पर, और जैसे कि जो मनुष्य जाके सो रहा है, तो मनुष्य ने एक प्रकार का जंतु, तो ये कर रहा है श्वसन, केवल और केवल श्वसन। और ये कर रहा है श्वसन कब करता है, अरे दिन और रात के 24 घंटे करते हैं क्या, हाँ साहब, दिन और रात करते हैं। तो यहाँ पर O2 ले रहा है, O2 ले रहा है, ये भी O2 ले रहा है, मगर दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही है, तो यहाँ पर CO2 ले रहा है, ठीक है। और O2 को क्या किया इसने, देने का काम किया। किसको दिया, जब पादप की कोशिकाओं को, प्लांट्स की कोशिकाओं को भी दिया, पत्तियों को भी दिया, है ना, और इसने CO2 दी।
तो इसकी जो गंदी वाली CO2 थी ना, गंदी वाली CO2 को किसने ले लिया वापिस, पादप ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ले लिया। और इस वाली ये इसने भी CO2 दी थी, इसको भी किसने ले लिया, पादप ने ले लिया। और यहाँ की ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई, इसके पास। ठीक है, अब आगे देखो, दिन में तो ये काम चला, कौन सा काम चला, सब O2 को देने का, CO2 को लेने का। ठीक है, CO2 को लेने का और O2 को देने का काम कंप्लीट हुआ। मगर रात में ये दो कार्यक्रम बंद। रात में क्या हुआ, ये कार्यक्रम तो बंद। बंद का मतलब O2 लेना बंद, CO2 देना, CO2 लेना और O2 देना बंद। तो ये काम पूरा बंद। तो साहब इसने भी देखो, घना पेड़ है, बरगद है, तो चारों तरफ से सारी कोशिकाएं क्या करेंगी, O2 तो ले लेती और क्या छोड़ रही है वापिस, CO2। किसमें, रात में। ठीक है, इसने भी क्या किया, श्वसन में अपन भी कौन सी गैस छोड़ेंगे, रात में। तो रात में हो चाहे दिन में हो, दोनों तो ये कम। मगर ये लेने का काम पादप कर ही नहीं रहा, क्योंकि प्रकाश तो है ही नहीं, प्रकाश तो है ही नहीं। तो क्या रात में मनुष्य भी CO2 छोड़ रहा है, दिन और रात छोड़ते हैं, तो रात में CO2 की मात्रा यहाँ पर भी बढ़ी, यहाँ पर भी बढ़ी। तो CO2 की अधिकता के कारण जो व्यक्ति वहां पर सो रहा है पेड़ के नीचे, ठीक है, आराम फरमाने वाले व्यक्ति के चारों तरफ का वातावरण में कौन सी गैस हो जाती है ज्यादा मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और O2 की हो जाती है कमी, क्योंकि CO2 को लेने वाला काम तो बंद और O2 को देने वाला काम भी बंद। तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। उस वातावरण में कौन सी गैस फैल जाती है साहब, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस, अब वो सो रहा है और वो सोते सोते उसके पास गैस कौन सी जा रही है, ऑक्सीजन की जगह CO2 जा रही है। तो CO2 की कमी, CO2 तो अधिकता और O2 की कमी, मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण उस व्यक्ति की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको पता ही नहीं लगता, और सोते सोते ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाएं मर जाती है, अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चुड़ैल ने आया गला दबा दिया, नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्यों, क्योंकि रात में ये काम तो हुआ ही नहीं, और ये हुआ नहीं है तो O2 को देने का काम, CO2 को लेने का काम बंद। ठीक है, और ये काम तो दिन रात चलते हैं क्या, श्वसन वाला, पादप में और जंतु में। तो ये CO2 छोड़ते रहते हैं और O2 लेते रहते हैं। क्या आपको ये पूरी चीज समझ में आई, कौन सी गैस कौन लेता है। सीधे सीधा देखो एक बार, पादप भी श्वसन करते हैं, जंतु भी श्वसन करते हैं। पादप भी ऑक्सीजन लेते हैं, जंतु भी ऑक्सीजन लेते हैं। पादप भी CO2 छोड़ते हैं और जंतु भी CO2 छोड़ते हैं। ये दोनों तो सेम, श्वसन में तो दोनों ही चीजें सेम। मगर पादप एक काम और करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है भोजन के निर्माण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं। ठीक है, और O2 को छोड़ा जाता है। छोड़ने का मतलब अच्छी चीज को आप दे रहे हो, दान कर रहे हो, तभी तो दुनिया कहती है, दुनिया में यही कहा जाता है सरकार द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा, कि पादप उगाओ 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 उगाओ। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि पादप अच्छी वाली चीज अपने को देते हैं और गंदी वाली अपने पास से ले लेते हैं इस क्रिया के दौरान। अब आपके जो पूर्वज थे वो ज्यादा अनुभवी थे, ज्यादा नॉलेज रखने वाले थे, ज्यादा ज्ञानी थे। अपने पूर्वजों ने सबसे पहले तुलसी को, अरे तुलसी सुनी क्या तुमने, तुलसी के पादप को घर में उगाने का निश्चय किया। क्यों किया, ऋषि मुनियों ने बताया कि तुलसी, उन्होंने उनके हिसाब से बताया कि साहब ऐसे अच्छी होती है, वैसे अच्छी होती है। साइंटिस्टों द्वारा बताया गया कि तुलसी घर के आंगन में उगाने से, तुलसी ऐसा पादप है जो दिन में भी श्वसन दिन में भी श्वसन, रात में भी श्वसन, और दिन में भी प्रकाश संश्लेषण, तो रात में भी कहीं ना कहीं से अगर इसके पास लाइट पहुंच रही है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। वैसे तो सभी पादप रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मगर क्या है ये तुलसी, अपवाद। क्या है, अपवाद। तो ये रात में भी अपने को अच्छी वाली गैस दे रही है और CO2 को ले रही है, इसीलिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा उगाया जाता है। क्या आपका ये डाउट भी क्लियर हुआ क्या? क्या अच्छी बात पता लगी क्या आपको? अच्छी बात पता लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।